जगदीश जी के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में होशियार थे, मगर बीच वाला बेटा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। इसीलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और पिता के साथ दुकान पर जाने लगा। जगदीश जी हलवाई का काम करते थे। 2 पैसे हाथ में आए तो बाजार में एक छोटी सी दुकान खरीद ली थी। दुकान में मिठाई और चाट का सामान बेचकर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। जब मझला बेटा दुकान पर काम में हाथ बटाने लगा तो जगदीश जी को बहुत सहारा मिला। काम भी अच्छा चलने लगा। इस कारण जगदीश जी ने अपने बड़े और छोटे बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़ा बेटा पढ़कर नौकरी लग गया तो जगदीश जी ने एक पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी कर दी। मझला बेटा 8वीं फेल था, इसीलिए उसकी शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की से करनी पड़ी। पहले जगदीश जी की पत्नी अकेले पूरे घर का काम करती थी, मगर अब घर में 2 बहुएं आ गई थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, मगर फिर घर में किचपिच रहने लगी। बड़ी बहू पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वह ज़्यादा तेज तर्रार थी। घर पर अशांति फैलाकर वह परिवार से अपने पति को अलग करने में सफल रही। जगदीश जी का घर काफ़ी बड़ा था, इसीलिए बड़े बेटे ने उसमें अपने अलग मकान बनवा लिए और पत्नी व बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। फिर कुछ दिनों बाद जगदीश जी का छोटा बेटा भी नौकरी लग गया। जगदीश जी उसके लिए नौकरी वाली बहू लाए, मगर छोटा बेटा और बहू तो सबसे ज़्यादा तेज तर्रार निकले। शादी के कुछ महीनों बाद ही अलग हो गए। वह भी उसी घर में अपना हिस्सा लेकर मकान बनाकर रहने लगे। जगदीश जी के पास अब अनपढ़ मझला बेटा और बहू ही बचे थे। जिन बेटों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया था, वह तो स्वार्थी और सयाने निकले। जब जगदीश जी बूढ़े हुए तो मझले बेटे बहू ने उनकी खूब सेवा की। पहले जगदीश जी की पत्नी दुनिया से विदा हो गई। कुछ दिनों बाद जगदीश जी भी दुनिया को छोड़कर चले गए। जगदीश जी के जाने के कुछ दिनों बाद ही दोनों नौकरी वाले बेटों ने मझले भाई पर बंटवारे का दबाव डालना शुरू कर दिया। मझला भाई बोला, कैसा बंटवारा? तुम दोनों घर पर अपना हिस्सा लेकर रह रहे हो। पिताजी का कोई खेत है नहीं जिसका बंटवारा करे। अब बची सिर्फ दुकान, वह तो मेरी है, क्योंकि जब मैं 14 वर्ष का था तभी से उस पर काम कर रहा हूँ। मेरी और पिताजी की मेहनत से ही तुम दोनों को पढ़ने का अवसर और नौकरी मिली है। तुम दोनों के पास अपनी आजीविका चलाने का अच्छा खासा जरिया है। मेरे पास ले देकर वह छोटी सी दुकान बची है, इसीलिए तुम दोनों को उसमें से हिस्सा मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। कहते हैं लालच इंसान को बहुत नीचे गिरा देता है। जगदीश जी के छोटे और बड़े बेटों के पास सब कुछ था। नौकरी होने के कारण उन दोनों ने शहर में कई जगह प्लॉट खरीद लिए थे, मगर मझले भाई के पास पिता द्वारा बनाए 3 कमरे और वह छोटी सी दुकान ही थी। जगदीश जी दुनिया छोड़ने से पहले अगर वह दुकान मझले बेटे के नाम करवा देते तो शायद झगड़े का कोई कारण ही नहीं बचता, मगर अनपढ़ और भोला जगदीश जी ऐसा करके नहीं गए। बड़ा भाई बोला, हम दोनों अपना हक मांग रहे हैं। पिता की संपत्ति में बेटों का बराबर का हिस्सा होता है, इसमें शर्म की क्या बात है? कानूनन हमें हमारा हिस्सा चाहिए। अगर तुम प्रेम से नहीं मानोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। जब मझले भाई ने दुकान में हिस्सा देने से साफ मना कर दिया तो दोनों भाइयों ने कोर्ट में मुकदमा कर दिया। केस चल रहा है, इसका फैसला क्या आना चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।